हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। आज बेटा केमिस्ट्री में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें 2024 का जो पेपर है 7 मार्च को बेटा, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। और वो सारे क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं जो यूपी बोर्ड 2024 के लिए प्रोबेबल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बेटा सबसे पहले क्वेश्चन हमें लेना है, सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 1 है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड एक अपचायक की तरह काम करता है। फॉर्मिक एसिड HCOOH एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, एक्ट करता है, जबकि अदर एसिड्स जैसे एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड और अदर एसिड्स एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करते। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्या खास बात है फॉर्मिक एसिड में? वही फॉर्मिक एसिड एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, जबकि अदर एसिड्स ऐसा नहीं कर पाते। तो बहुत उम्दा टाइप का क्वेश्चन है बेटा, चलो इस डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, फॉर्मिक एसिड एक रिड्यूसिंग एजेंट मीन अपचायक की तरह एक्ट करता है, कार्य करता है, जबकि अदर एसिड्स ऐसा नहीं करते हैं। क्यों? ये क्वेश्चन है भाई साहब आपका, देख लीजिए खूब अच्छे से। फॉर्मिक एसिड एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है बेटा जी, यानी ये खुद तो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, लेकिन टॉलिंस रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है, इसका आंसर क्या है बेटा जी? इसका आंसर ये है, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH। ध्यान से सुनना भाई। तो देखो ये तो COOH ग्रुप है ही, इतना COOH ग्रुप दिख रहा है सबको, COOH। इसमें कार्बोनिल ग्रुप भी है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है, लेकिन इसके पास खास बात क्या है बेटा जी, आप इसको ऑब्जर्व करिए। अब इसको, ये आपका कौन हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ध्यान से सुनना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये जो दिख रहा है COOH यहां से यहां तक का, जबकि यहां से यहां तक का भाई साहब ये देखिए, ये कौन है, फॉर्मिल ग्रुप। क्या है, फॉर्माइल ग्रुप। हम कह सकते हैं ये एल्डिहाइड ग्रुप है। क्या है बेटा जी, एल्डिहाइड ग्रुप है। CHO ग्रुप है, ये CHO ग्रुप है, देख सकते हैं आप। एक्चुअल में होता क्या है, RCOOH फॉर्मूला होता है बेटा एसिड्स का। तो चांस वाली बात है, यहाँ R की जगह क्या है, H है, देख सकते हैं। R की जगह यहाँ क्या है, H है, R की जगह क्या है, यहाँ H है। बस अदर एसिड्स में क्या होगा, R की जगह CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, सो ऑन। कोई भी अल्काइल रेडिकल हो सकता है, कोई भी अल्काइल रेडिकल, जबकि यहाँ क्या है, हाइड्रोजन है। इसी हाइड्रोजन की वजह से यहाँ पर एक ग्रुप हो जाता है फॉर्मल ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप। और दुनिया को पता है एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीजन के प्रति बहुत सेंसिटिव होता है, अर्थात इजीली ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, और दूसरा पदार्थ क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है। तो खुद को क्या करेगा, ये फॉर्मिक एसिड खुद को क्या करेगा बेटा जी, ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ओके, चलो अब ध्यान से सुनना है। इसका आंसर लिख रहा हूं, इसका रीजन यह है, इसका कारण या रीजन यह है कि
फॉर्मिक एसिड के पास HCOOH के पास एक CHO ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है जी, ग्रुप होता है जो आसानी से COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। बस ये इसका आंसर है। अब इसको हम क्लियर करते हैं, ठीक है जी। हाँ, ध्यान से सुनिएगा बेटा, रिएक्शन लिखता हूं HCOOH प्लस Ag2O। ये हमने क्या ले लिया, Ag2O क्या है, टॉलेंस रिएजेंट है। टॉलेंस रिएजेंट का ये रिएक्टिंग स्पीसीज है। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है जो, लेकिन Ag2O क्या होती है, उसकी रिएक्शन स्पीसीज होती है, रिएक्टिंग स्पीसीज जो रिएक्शन में भाग लेती है। तो ये आपका फॉर्मिक एसिड हो गया भाई साहब, ठीक है जी। ये आपका टॉलेंस रिएजेंट हो गया, शॉर्ट में लिख दिया मैंने TR, टॉलेंस रिएजेंट। ये क्या करेगा, ऑक्सीजन देगा इसको, ये ऑक्सीजन लेगा, तो ये CHO ग्रुप ऑक्सीजन को गेन करके, ठीक है, किसमें बदल जाएगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से यही ध्यान देना है भाई साहब। ये बदल गया भाई साहब, ये वाला ग्रुप, और प्लस क्या बचा, 2Ag बचा। इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर, रजत दर्पण, सिल्वर मिरर कहो या रजत दर्पण कहो, ठीक है। अब ध्यान क्या देना है बेटा जी, यहां से तो ऑक्सीजन निकली, ये ऑक्सीजन यहाँ इंसर्ट हो गई, C और H के बीच क्या हो गई, यहाँ इंसर्ट हो गई, यहाँ तो H की जगह H है, देख सकते हैं आप, O यहाँ पर इंसर्ट हो गया, ये इंसर्शन हो गया, इसका इंसर्शन। और भाई साहब COOH एज इट रखा है, देख लो COOH एज इट रखा है कि नहीं। अब इसको आप पढ़ेंगे, यहाँ पर बहुत गजब की एक इंटरेस्टिंग बात आएगी बेटा। आप पूरे एसिड को पढ़ेंगे तो H2CO3 बन गया जी मेरे बच्चों, कौन बन गया, H2CO3, वो एसिड बन गया जो कोल्ड ड्रिंक में होता है, कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी है, थम्स अप है ना। तो H2CO3 जो एक वीक एसिड होता है, दुनिया को पता है, क्योंकि एक C पर 2 OH कभी नहीं रुक सकते हैं, और ये फर्दर किसमें टूट जाता है, CO2 और वाटर में टूट जाता है, क्योंकि ये वीक एसिड होता है बेटा जी, इट इज ए वीक एसिड, ये दुर्बल एसिड होता है जो फर्दर CO2 और वाटर में ब्रेकअप हो जाता है, टूट जाता है। तो देखिए इस फॉर्मिक एसिड का, इस कार्बोनिक एसिड में, इसका नाम क्या है, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। और बेटा जी इसीलिए कोल्ड ड्रिंक को कार्बोनेटेड वाटर कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्बोनिक एसिड ही बनता है। तो इस फॉर्मिक एसिड का इस कार्बोनिक एसिड में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन। और Ag2O का इस Ag में क्या हो गया, रिडक्शन, रिडक्शन हो गया। तो इस फॉर्मिक एसिड ने इसको क्या किया, रिड्यूस कर दिया। फॉर्मिक एसिड ने इस टॉलेंस रिएजेंट को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया सिल्वर मिरर में। इसीलिए बेटा ये किसका काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का, और कोई एसिड ऐसा नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि उसके पास H नहीं होगी, और H नहीं होगी तो ये फ्री फॉर्मिल ग्रुप नहीं बनेगा। इसी कारण से बेटा जी ये एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, जबकि अदर एसिड्स ऐसा नहीं कर पाते हैं। मजा आ गया होगा इस क्वेश्चन में, आपको बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो फॉर्मिक एसिड टॉलेंस रिएजेंट को और फेयरिंग सॉल्यूशन को, Cu2O को, दोनों को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, जबकि खुद क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसी कारण से फॉर्मिक एसिड किसका काम करता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट का, यानी अपचायक का काम करता है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का आपके पेपर में मिलने के चांसेस हैं 2024 में। चलो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।